अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लग रहा है कि मैं को ब्रांड न्यू वीक के साथ एनोनिमस की पब्लिक। तो आज हम आपको हमेशा की तरह सुनाएंगे सस्ती शायरी, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी लाइक बटन ठोक के अपना प्रेजेंट लिखो और सब्सक्राइब करके कमेंट में, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो किया हुआ तो आपको फ्री का किल है भाई मेरी तरफ से रोज़ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद कमेंट में प्रेजेंट लिख के वीडियो शेयर करना, तो 4 किल आपके स्क्वाड वाइप हो जाएंगे। मतलब हमारा लॉजिक ये होता है, एक लाइक से किल मिल जाता है, सब्सक्राइब किया होता है 2 किलो आपके हो जाते हैं, तीसरा किल आपको शेयर करके मिलता है, चौथा किल आपको कमेंट में प्रेजेंट लिख के अटेंडेंस लगवा के मिलता है। तो आपके 4 मतलब वीडियो देखते देखते स्क्वाड वाइप कर देते हो भाई आप। लेकिन भाई ये बातें तो चलती रहेंगी। सबसे पहले हम आपको सस्ती शायरी सुनाएंगे। सस्ती शायरी में अर्ज किया एनोनिमस की पब्लिक कि टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के इंटरनेट पे हुआ था फेमस लड़का जो बनता था जोकर। वाह 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 वाह, ये शायरी है लेकिन पूरा जुमला ही हो गया। टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के इंटरनेट पे फेमस हुआ था लड़का जो बनता था जोकर। वाह 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 वाह। आपको लगती है गाली अगर आपको कोई बोल दे टिकटॉकर। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। अच्छा पब्लिक, अभी ये नंबर 2 है ना, इनको मैं नहीं जानता था पर्सनली। इनको लाइक मेरे टीममेट ने ऐड किया और फिर लाइक वो जब आए इन दोनों ने बोला कि ये जो नंबर 1 है ये टिकटॉकर है ना, एंड आई वाज लाइक ओ मतलब यूट्यूबर बोल देते थोड़ा फखर महसूस होता, टिकटॉकर बोल दिया हमको, ऐसे हम हैं नो डाउट, वही आई एम अ टिकटॉकर। पब्लिक उसके बाद क्या हुआ, हमने आराम से लूट की। मतलब पता क्या होता है पब्लिक, ये बात मैं आपको बताऊं, जब मैं गेम प्ले बनाने के लिए खेलता हूँ ना, इसके पीछे का लॉजिक भी आपको बताऊंगा, ठीक है। जब मैं वीडियो बनाने के लिए खेलता हूँ ना, तो बहुत टाइम लग जाता है, मतलब नहीं बनती, ट्राई करते रहो नहीं बनती। और जब मैं रैंक पुश के लिए टीममेट्स के साथ ऐसे ही खेलता हूँ ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जब मैं ऐसे ही खेलता हूँ टीममेट्स के साथ रैंक पुश के लिए या फ़न के लिए, मेरा गेम प्ले बन जाता है। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब मैं फ़न के लिए खेलता हूँ मैं एकदम चिल होता हूँ, ठीक है, मतलब आराम से सुकून के साथ चिल माहौल में खेल रहे होते हैं। और जब मैं गेम प्ले बनाने के लिए खेलता हूँ ना, मैं एक प्रेशर में होता हूँ, मुझे होता है कि यार वीडियो नहीं बनेगी तो भाई गेम प्ले नहीं आएगा, छुट्टी हो जाएगी और वो सब टेंशन में फिर मेरा गेम प्ले नहीं बनता। तो ये मैं फ़न में खेल रहा था, आप देख सकते हो सिर्फ 34 लाइव में 2 किल थे। लेकिन बाबा जी मैं आपको एक बात बताऊँ, आप इतना एंजॉय करोगे ना, इतना इंटेंस गेम प्ले होने वाला है, इतना मज़ा आने वाला है इसमें, आप इतना एंजॉय करोगे, मैं कह रहा हूँ आपके दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और आप मुझे गिलियाँ चुम्मियाँ दे दे के मेरे गाल पे थुक लगा लगा के ना आप मेरे गाल गीले कर दोगे। ये तो मैंने पता नहीं क्या बात बोल दी, मतलब ज़ाहिर बात है गीली चुम्मी दोगे तो फिर मेरे गाल तो गीले होंगे ना, और वो ज़ाहिर सी बात है थूक ही होता है। तो मतलब फजूल बातें में तो अनोनिमस, तौबा तौबा माफ़ कर दो मुझे, मैं क्या बकवास किए जा रहा हूँ। अनोनिमस की पब्लिक, अपार्टमेंट में हमारी लड़ाई हो रही थी, एक नेड किया मैंने, नॉक फिनिश डाला उस बंदे को, उसके बाद से मैं छत पे आ गया था। और बाय द वे अनोनिमस 360 वाले चैनल पे आज मैं कॉम्पेटिटिव का मोबाइल गेम प्ले भी डालूंगा। हम लोग उसमें वो जीते थे, टूर्नामेंट का एक मैच था वो, उसमें चिकन डिनर निकाला था और मैंने ऐसी प्रिडिक्शन की थी ना, मतलब मैंने एज पे मार्क कर दिया कि सर्कल यहाँ बनेंगे और सारे सर्कल वहाँ बने। तो काफ़ी मज़े का वो गेम प्ले होने वाला है, आप लोग ज़रूर जाके देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। अनोनिमस 360 वाले पे आज ही आएगा और उसमें मतलब टीम स्टार के साथ बकबक भी की हमने, फजूल बातें भी की। शुगल मेला अलग है और चिकन डिनर अलग है, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मोबाइल वाला, तो आप ज़रूर देखना। पब्लिक यहाँ पे एक बंदा कैंप कर रहा था जिसमें मैं रश करने वाला था, तो मैं नीचे आया। अब वो राइट पे कहीं पे था, पोजीशन नहीं पता, तो इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा था घुसते हुए, वरना वो नॉक फिनिश कर देगा मुझे। फिर मैं अल्लाह का नाम लेके घुस गया, भाई देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा। और जैसे ही घुसा फिर यहाँ पे बंदा निकला, उसने फ़ौरन से मैंने डाउन किया। लेकिन पब्लिक आप देख सकते हो उसने कितना अच्छा मारा, नो डाउट डीपी से उसने मेरी 1 HP कर दी थी, और बहुत अच्छा मारा भाई, तारीफ़ करनी चाहिए जब कोई अच्छा खेलता है। तो उस बंदे ने बहुत अच्छा खेला, मेरी काफ़ी हेल्थ कम की, लेकिन बाची हमने मौत कुछ हुआ तक से वापस आ गए। फिर आराम से अपने को हील किया। अब यहाँ पे ना गाइस 2 स्क्वाड, एक स्क्वाड पहले ही यहाँ पे कैंप कर रहा था, इसी का स्क्वाड था आई गेस, और उसके बाद एक और स्क्वाड आ जाता है, ये आ गया। अब यहाँ पे गलती फाइट हो जाती है, 2-2 टीम्स लड़ रही होती हैं, और यहाँ पे मैंने कैसे बैक टू बैक नॉक्स निकाले, काफ़ी मज़ेदार सीन होने वाला है, आप इंजॉय करोगे। तो आप देखोगे ना आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। हमारे एक टीममेट भी यहाँ पे लूज हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक नॉक मिला तो हमने फ़ौरन से रश करने का फैसला किया। मैंने कहा भाई अभी रश नहीं करेंगे तो लेट हो जाएगा, किल्स भी उठाने थे तो रश कर दिया, देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा। आगे आया तो यहाँ पे बारी बंदे मुझे मिल गए। ये बेचारा जो था अलग स्क्वाड का बंदा था, एक स्क्वाड डेड हो गया और दूसरा बंदा पीछे भागा, तो मुझे पता था ये लो है, इसको मैंने भागने दिया, फ़ौरन से डाउन किया, किल कंफर्म नहीं किया। मेरी टीममेट एक नॉक हो गई थी यहाँ पे, तो उसका फ़ौरन से टीममेट आया, भाई मैंने यहाँ पे दोबारा से डाउन किया, मेरी काफ़ी कम HP रह गई थी, और लेकिन मेरी एक टीममेट को नॉक एंड फिनिश हो जाता है, पड़ जाता है। एंड शी इज़ फ्रॉम इंडिया, और मैं इनको लाइक पहली बार देखा था, पहली बार इनके साथ मैच खेल रहा था, तो इनको लाइक मेरा नहीं पता था। तो हम ये नॉक फिनिश हो गए, तो फिर हमने बाकी इनका बदला लिया यहाँ पे कि हमारे इंडियन टीममेट को मारा आपने, तुम्हारी ऐसी की तैसी, घुस गए। और यहाँ पे आखिरी बंदा था, फिर इसको भी डाउन कर, बाबा जी मौत कुछ हुआ।
टिकटॉक से वापस आ गए। एनोनिमस की पब्लिक आराम से लूट की, काफ़ी मज़े की लूट हो गई थी। अच्छा जी, अभी आप देखोगे 8 किल हैं, 6 किल मुझे यहाँ मिले थे, 8 किल हैं और सिर्फ 12 लाइव हैं, जो कि बंदे अभी भी मर रहे हैं। आपको लग रहा होगा क्या मज़ा आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ बंदे एंड में मरना आप ख़त्म हो जाएंगे, कोई नहीं मरेगा। और स्नाइपिंग फाइट, धड़ाधड़, जोन बनाना, मैं कह रहा हूँ बहुत मुश्किल हो गया था। अब यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी लड़के आएंगे और उनसे हमारी खतरनाक वाली स्नाइपिंग फाइट होगी। भाई दोनों लड़कों के पास स्नाइपर थी और ये ना मतलब जब हमारे हाथ में हमारी पहली मोहब्बत थी AWM है, फिर ये नूबड़े एनोनिमस के साथ पंगे ले रहे थे। आपको आपको नहीं पता ये एनोनिमस कितना बड़ा नूब है। आप आई नो आप मेरी एनिमीज, आप यू आर प्रो, आई एम नूब, बट यू कांट टेक पंगे विद नूब प्लेयर, बिकॉज नूब प्लेयर जो देता है ना, वो न्यू प्लेयर जब गुस्से में आता है तो आपको लगता है झटका, वाह वाह वाह। अब मैं चलो इस पर भी सस्ती शायरी बनाता हूँ, आज आपको मेरा टैलेंट पता चलेगा। अभी झटका आया ना, मैं इस पर सस्ती शायरी बना के इसी टाइम आपको सुनाता हूँ कि जिसमें भरते हैं पानी उसे कहते हैं मटका, वाह 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 वाह। जब खेलते हैं नूब तो लगते हैं सामने वाले को जोर का झटका, सस्ती हेडशॉट विद अनोनिमस बाबा जय। अनोनिमस की पब्लिक देखा, मैं कहा ना आपके अनोनिमस बड़ा टैलेंटेड है, बैठे बैठे सस्ती शायरी बना लेता है। नूब हूँ मानता हूँ, लेकिन टैलेंटेड, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सस्ती शायरी बनाने का टैलेंट आपके अनोनिमस के पास है। तो नेक्स्ट वाले अब ये 2 बंदे थे और इन दोनों का स्नाइपर थी। अभी भी जब एक नॉक पड़ गया, एक हेड पड़ गया, उस बंदे को सुकून नहीं है, पब्लिक दोबारा पीक देगा और ये एंड तक मिलने, ये यहाँ से भाग जाएंगे। इनको हम यहाँ पे इनको हम भागने में मजबूर कर देंगे। अभी मुझे पता चला कि ये बंदा स्मोक के अंदर से मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मतलब चाइनीज़ प्रो प्लेयर बन रहे हैं ये सर, हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं स्मोक के अंदर से। तो हमने कहा फिर भाई देखो, अगर आप पंगे लोगे ना फिर दंगा हो जाएगा, और दंगा हो जाएगा फिर जो है ना आपका आपका सर का हेलमेट उड़ जाएगा और आपका सर नंगा हो जाएगा। वाह 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 वाह, सस्ती शायरी विद अनोनिमस, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया। और इसके बाद पब्लिक अब इनको भागने पे मजबूर कर दिया मैंने कि यहाँ से भाग जाएं। अच्छा ऐसा सीन होगा कि सर्कल ऐसा हो जाएगा, आधा पानी पे होगा, आधा खुश्की पे होगा, मतलब आधा ज़मीन होगी आधा पानी होगा, और हमारे पास गाड़ी भी नहीं होगी। काफ़ी ओपन से जाके हमने वो सर्कल बनाया था और पब्लिक अब ये ना यहाँ से भागने पे मजबूर हो जाएंगे। अच्छा जी, एक और सीन है, वो ये है कि आपका अब आप बोलते प्रेजेंट लिख देते हो, ठीक है, काफ़ी दिनों के आपका टेस्ट नहीं हुआ, अब आपके हुआ करेंगे टेस्ट। और आपके टेस्ट कैसे हुआ करेंगे कि अगर अनोनिमस की पब्लिक 70,000 लाइक्स करती है तो ये जो टेस्ट है ना आज की वीडियो का, वो पास कर लोगे आप लोग। तो मतलब अब टेस्ट भी हुआ करेंगे आपके। मैं ऐसी फ़नी चीज़ें निकालता रहता हूँ ताकि भाई आपका दिल लगा रहे, मेरा दिल लगा रहे और वीडियो बनती रहे। तो अब हम जो है ना मतलब प्रेजेंट लिख देते हैं, अटेंडेंस वाला हाज़िरी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। आप मुझे प्यार से टीचर भी बोल देते हो, जो वैसे तो मैं बहुत बड़ा नूब हूँ। जितनी इज्जत जितना प्यार मुझे आप लोग देते हो ना पब्लिक, मैं शायद इतने इसके लायक नहीं हूँ। मैं बहुत नूब हूँ, बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत गलत हूँ, मतलब इतना परफेक्ट नहीं हूँ। जितना प्यार मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी इज़्ज़त मेरे अल्लाह ने मुझे दी है, जितना प्यार आप लोगों ने दिया है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोग का दिल लगा के रखूँ, तो इसलिए मैं उल्टी सीधी बातें और वही सब लेके आता रहता हूँ वीडियो में कि आपका दिल लगा रहे, आप एंजॉय करते रहो। पब्लिक सर्कल के ना एकदम मिड में आ गया था मैं, फिर भी यार अगर मैं किसी का भी दिल दुखाऊँ ना तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। हम लोग मिड में आ गए थे और यहाँ पे ना मैं जब पहले ही 2.0 नहीं आया था ना, तो आप बानस के ऊपर जा सकते थे, और अब ये बानस के ऊपर जाने वाला सीन ही ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो पब्लिक अब यहाँ पे हो रही थी फाइट, जैसे मुझे पता चला बंदे वहाँ पे जाकर रुके मैं, तो मैंने अरे बेइज्जती हो गई, सॉरी सॉरी, अभी टक करेंगे दोबारा, बड़े दिनों बाद बेइज्जती हुई है। सर जी हेड निकालिए, हेलो, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, लॉबी नहीं भगाया। लॉबी तब भगाते हैं जब बंदा मर जाता है, अभी तो नॉक हुआ ना, इधर ही है, बकरा बनाया। तो पब्लिक अब सर्कल ना काफ़ी इंटेंस बन गया था। मैंने वो कहा था ना 11 बंदे लाइव रह जाएंगे और फिर ये 11 मरेंगे ही नहीं, और जिनको हमने भगाया था ना पब्लिक वो हिल के ऊपर से, वो बंदे भी यहाँ पे जिंदा हैं। और दूसरा क्या सीन है कि अगर आप मतलब अब हम ये भी बोला करेंगे कि टेस्ट हुआ करेगा, मतलब 65,000 लाइक्स, 60,000 लाइक्स, 50,000 लाइक्स पब्लिक कर दिया करेगी, तो मतलब उस दिन के टेस्ट में पास हो जाया करेगी। तो आप लोग वो, हाँ मैं बात करते हैं कि आप लोग मुझे प्यार से टीचर बोलते हो, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, मतलब थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, बट आई एम अ न्यू प्लेयर। मेरे से तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं भाई पबजी की दुनिया में, नो डाउट, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन इज़्ज़त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत दी है, ये मानना पड़ेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए। पब्लिक अब इनको मैं हेड पे हेड मार के ना, मैं कह रहा हूँ दिल गार्डन गार्डन हो गया था। ये देखो भाई, जब तुम्हारा एक बंदा नॉक हो गया, एक का हेलमेट उड़ गया, वाई यू आर पीकिंग, वाई यू आर दिखाइंग योर खोपड़ी अगेंस्ट बाबा जी, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया। मेरे टीममेट को देखो, वाह कोई नॉक नहीं, गोलियां ज़ाया हो रही हैं, वाह पीक देखे, टन 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 रीलोड, बस ये चल रहा है यहाँ पे। अच्छा पब्लिक अब मैं ना पीछे भी बैक साइड भी अच्छे से देख रहा था, फ्रंट साइड भी अच्छे से देख रहा था,
मस्तियाँ जारी थी। और यहाँ तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। लाइक कल की गेम प्ले मैंने वो कहा था ना कि अगर आप लाइक कर दोगे 70,000 तो मैं इंटेंस गेम प्ले जो अच्छा हुआ करेगा, बेशक किल्स कम हो, क्योंकि भाई मैं ज़्यादा किल्स नहीं कर पाता, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है या कोई जादू नहीं लगा के खेलता मैं कुछ प्लेयर्स की तरह कि मुझे ज़्यादा किल्स मिल जाएँ। अल्लाह अल्लाह करके थोड़े से किल होते हैं तो बस फिर वो ही पोस्ट कर दिया करूँगा आप लोगों के लिए। तो बस इसलिए आप लोगों ने मुझे 70,000 लाइक्स करके दिखा दिए 24 आवर्स के अंदर। इसका मतलब था कि मेरी पब्लिक राज़ी है कि मैं कोई भी गेम प्ले पोस्ट करूँ वो देखेंगे। तो वैसे मैंने मोबाइल पे भी किया, मोबाइल पे भी आपका एनोनिमस थोड़ा ठीक ठाक खेलने लग गया है, और वो भी जस्ट आप लोगों के लिए कि आप लोग बोलते हो कि भाई टूर्नामेंट्स वगैरह भी खेलो। तो टीम स्टार के साथ आपको पता है मोबाइल पे खेलता हूँ। तो पब्लिक, अब ये जो सामने बंदे ना, ये वो लोग हैं जो स्कूल से जिनको मैंने भगाया था। बट अब मैं वेट करता ये ऊपर आए, क्योंकि रिज लग रहा था मुझे कि रिज पे है। जैसे ही बता थोड़ा सा ऊपर आया, कान बेइज्जती हो गई। अभी दोबारा लगाते हैं। कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, पीछे भगाया, रिवाइव टीममेट से दिलवाया। अब टीममेट रिवाइव देने चला गया। अब पब्लिक यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तो सर्कल हमारे साथ रहता है, लेकिन ये एंड में दे देगा धोखा। धोखा धोखा। एक और कान के नीचे लगाया। मैं कह रहा हूँ ओम चिल्लाने का मज़ा आ गया था। मैंने आपको कहा ना बिला वजह मैंने ये वाला गेम प्ले आप लोगों को नहीं दिखाया। इसके पीछे रीज़न है, इसलिए मैंने ये वाला गेम प्ले आप लोगों के लिए लाइक पोस्ट किया कि इतना इंटेंस हुआ था, इतनी अच्छी फाइट्स हुई थी, इतना मज़ा आया था मुझे गेम प्ले जब मैं ये गेम खेल रहा था। तो मुझे था कि अगर मैं इंजॉय किया तो मेरी पब्लिक भी इंजॉय करेगी कि कैसे हेडशॉट पे हेडशॉट लग रहे हैं। और काफ़ी इंटेंस, मतलब किल्स कम लेकिन एक इंटेंस गेम प्ले है। एक ऐसी फाइट्स है जो निकालना मुश्किल हो सकती है। अब देखो सर्कल ऐसे चला गया था, हम बिल्कुल एज पे हैं, और इन्होंने क्या शुरू कर दिया था गाइस, मेरी गाड़ी ख़राब करना शुरू कर दी थी। तो मैंने इसे गाड़ी उठाई और इसको बैक साइड पे लेके जाने लगा, लेकिन इसका एक नुकसान था। अब जो नया सर्कल बनेगा ना, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितना ज़्यादा छोटा सर्कल हो जाएगा। और अगर मैं उस सर्कल के बाहर आके गाड़ी उठा के वापस से नए सर्कल में जाने की कोशिश करूँगा तो मेरी हेल्थ हो जाएगी कम, क्योंकि 24 मीटर जोन में आना, वो भी अभी तो ये चलो बड़ा है, इसके बाद जो छोटा सर्कल बनेगा उसके अंदर 24 मीटर जोन के अंदर आना, 25 मीटर गाड़ी उठा के और फिर आगे ओपन में चले जाना, ये थोड़ा सा रिस्की लग रहा था मुझे लग रहा था कि नहीं मेरे मुश्किल हो जाएगा, और इन्होंने मेरी गाड़ी की टायर ख़राब कर दिया। तो यहाँ पे आके मैंने ना एक रिस्क लिया। मैंने बोला भाई मैं गाड़ी लेके सीधा चला जाता हूँ जोन के अंदर, लेकिन रिस्की था ये भी, टीममेट को छोड़ के नहीं जा सकता था। और अब ये भी एज ही है, मतलब वहाँ रुकना यहाँ रुकना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। डेफिनेटली ये एरिया जोन में नहीं होगा क्योंकि मैं बिल्कुल कॉर्नर पे हूँ। तो फिर जब मुझे पता चला कि 2-3 तरफ बंदे हैं तो मैंने यहाँ से भागने में ही बेहतरी समझी। मैं यहाँ से निकल लिया वापस से कवर में, क्योंकि मैंने यहाँ पे बंदे स्पॉट कर लिए थे। सामने भी बंदे, 3 जगह बंदे हो गए सामने, 3 टीम कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया। 3 टीम सामने है, और लाइक 3 टीम्स का सामने होना काफ़ी वो हो जाता है, प्रॉब्लम वाला काम हो जाता है। तो इसलिए मैं वापस से आ गया था, ओपन में नहीं रुका। मैंने कहा भाई जोन आएगा फिर देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है। वापस आके बानस में रुक गया, गाड़ी यहाँ पे रोक दी थी। मेरा इरादा था गाड़ी लेके ही कवर बनाऊँगा। पब्लिक मैंने भी गाड़ी साइड पे लगा दी, लेकिन जोन भी क्लोज होना शुरू हो गया था, और ये जगह भी जोन के, मतलब अभी जहाँ गाड़ी खड़ी ये भी बाहर ही थी। मतलब गाड़ी शिफ्ट करना एक तरीके से बहुत मुश्किल हो गया था। सर्कल ही ऐसा था जहाँ गाड़ी शिफ्ट हो सकती है, वो सारे बंदे उधर जोन में थे, हर एंगल से गाड़ी को मारे थे। क्योंकि मेरी एनिमीज़ को ये बात पता थी कि हमसे सर्कल चला जाएगा और हमें ऊपर में आना पड़ेगा, तो गाड़ी ख़राब कर देंगे तो हमें पैदल रहना पड़ेगा। वो अकल इस्तेमाल कर रहे थे। अब यहाँ राइट पे भी अलग स्पॉट होता है। तो मतलब 10 लाइव में जिसमें 2 हम हो गए, 8 बंदे और बचे हुए। जी 8 बंदे ने ये टीम 3 टीम्स में डिवाइडेड है। एक जिसको मैंने बार बार हेड मारे, एक वो टीम है जिसको हमने स्कूल से भगाया, और एक ये टीम है। अब सर्कल अच्छा खासा दूर जा चुका है, तकरीबन आप देख सकते हो 130 मीटर है। तो यहाँ पे मैंने निकलने का फ़ैसला किया। गाड़ी नहीं ले जा सकता था, मेरे को डैमेज नहीं लेना था। फिर मैंने कहा भाई अब मुझे ना अपनी स्नाइपिंग पे, अपनी थोड़ी सी दिमाग पे आइडिया लगा के ही जोन में जाना है। मैंने आगे भागना शुरू कर दिया। एक पत्थर नज़र आया जो कि जोन के बाहर था अभी, मतलब जोन में नहीं था ये पत्थर भी। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे सांप भी नहीं बन सकता, क्योंकि अगर सांप बन गया, देखो पढ़ना शुरू हो गई कि अगर सांप बन गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं कवर में आया। कवर में आने के बाद मैं यहाँ पर लेट के एक स्मोक किया, लेफ्ट से स्मोक का कवर बनाया और राइट से पत्थर का कवर लिया, और अपने को हील किया। अब मेरे पास जस्ट 3 स्मोक्स हैं, इतनी नहीं है कि मैं फ़ौरन से सारी स्मोक की वॉल्स बना के जोन में जा सकूँ। तो मैंने इतनी कर दी जितनी से मुझे लगता था कि मुझे हेल्प हो जाएगी जोन में जाना। और जैसे इस बंदे ने हेड दिखाया, एक नॉक दिया। अब इसका मुझे एक फ़ायदा, वो पब्लिक के मुझे आगे जाने का टाइम मिल गया। डेफिनेटली एक नॉक है, दूसरा उसको रिवाइव देगा। 2 बंदे तो ऐसे ही डाउन हो गए। और फिर मैं अपने ओम के दम पे कर रहा हूँ, मैं ओम के दम पे आगे जाने का फ़ैसला किया। और जब मैं जा रहा था, पब्लिक ऑलरेडी वहाँ पे बंदे रहने वाले हैं, वहाँ पे अलग स्क्वाड रहने वाला है। तो मैंने यहाँ पे मारा, और मैं, आप देखोगे कि मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं नॉक हो गया। वो मैं कैसे हुआ आप देखोगे। और हम जिंदा कैसे बचे, बस अल्लाह पाक ने बचा लिया।
मौत को छू के टक से वापस आए थे। यहाँ पर आया तो मुंह पे बंदा नजर आया, किसी और को मारा था, इसको डाउन किया एक को, इसको मैंने देखो काफ़ी लो किया और मुझे पीछे से पड़ गई। अब मेरे टीममेट को इसने मेरे टीममेट ने यहाँ पे 1v2 किया, नो डाउट इन्होंने भाई यहाँ पे मेरी ज़िंदगी बचाई। और उसके बाद मुझे रिवाइव दिया जाएगा। और सामने वाले स्क्वाड ने शुक्र है पुश नहीं किया। पुश ना करने का भी रीज़न था, वो लोग एक जोन में अच्छी जगह पे थे, हमसे ज़्यादा मिडिल में सर्कल के, तो उनका पुश करना बनता भी नहीं था, लेकिन पीछे भी बंदे रहने वाले हैं। और अब लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये हो चुकी थी कि 8 अलाइव थी और हमें एक अच्छी जगह सर्कल में मिल चुकी थी। एक स्मोक कर दिया मैंने, मैंने स्मोक कर दिया ताकि लाइक थोड़ा सा हील करने का, और अगर कहीं से अचानक से शॉट्स आते हैं तो कवर में आके स्मोक का कवर लेके अपने आप को हील करने का मौका मिल जाए। अब पब्लिक नेट वगैरह आ रही थी और फिर ना मुझे लाइक साउंड आने लगा कि नीचे बंदे गिरे हुए हैं। अब गिरे हुए बंदों को मतलब सोच के ना कि नीचे बंदे गिरे हुए, मेरे माइंड में किल्स का लालच आ गया। सर्कल बन गया, लेकिन हम लोग सर्कल के एज पे भी थे, सर्कल था हमारे पास, बिल्कुल एज था। लेकिन जो हमारे सामने स्क्वाड रहने वाले ना, जो गिली सूट वाले बंदे हैं, वो सर्कल के ज़्यादा मिड में है और हमारे पास सर्कल का एज है। तो यहाँ पे तो पहले मैंने स्कारल उठाई, क्योंकि एक के जो है ना मुझे मतलब नहीं लग रहा था कि मुझे यहाँ पे नहीं चलानी चाहिए। अब मेरी टीममेट ने सामने नॉक दे दिया था उन्हीं गिली सूट वाले का, और उनको फिर नॉक पड़ गया। अगर नॉक ना पड़ता ना तो भी हम लोग शायद पुश कर देते, या फिर मैं नीचे वाले बंदों को वहाँ पे मारता, क्योंकि वो क्लोज में थे। फौरन से नॉक हुआ तो मेरे को रिवाइव देने आना पड़ा, और उसके बाद नीचे वाले बंदों को भी वहाँ से हट के नीचे और जाने का मौका मिल गया। तो नीचे वाले भी कवर में जा चुके थे तब तक, जहाँ से साउंड आ रहा था वहाँ पर वो नहीं थे, और सामने वाले बंदे भी अपने बंदे को डेफिनेटली हील कर चुके थे, जो मेरी टीममेट ने नॉक दिया था। अब यहाँ से मुझे कोई एंगल नहीं मिला पब्लिक नीचे वाले बंदों का, मुझे था कि नीचे हैं तो मुझे जो है वो किल मिल जाएगा फ्री का, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं भी उनकी तरह नीचे गिर के ना उनके हाथ पे चढ़ जाऊँ और वो मेरी बोटी बोटी कर दें। तो मैं फ़ौरन से भग के आगे आ गया, और आगे से डिसाइड किया कि फ्रंट वाली साइड से देखता हूँ, बैक से तो वो नज़र नहीं आए, मे बी फ्रंट से नज़र आ जाए। लेकिन फ्रंट से नज़र आने के चक्कर में ना आपके अनोनिमस का प्रैंक होने वाला है। और ऐसा ऐसा प्रैंक नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसा प्रैंक होगा ना, मैं कह रहा हूँ ऐसा वैसा नहीं, लेकिन ऐसा प्रैंक होगा ना। देखो जैसे यहाँ पे आया, उसको पता है मैं कहूँ, उसने भी ज़रा सी पीक ली और मुझे ऐसा गंदा मारा उसने, नो डाउट उसने बड़ा गंदा मारा। उसको लाइक पता था कि मैं आ रहा हूँ, वो टीपीपी ले रहा था पत्थर के पीछे, लेकिन मुझे नहीं पता था वो वहाँ पर है, तो इसलिए इसने मुझे ईजिली डाउन किया। मेरी वेस्ट टूट चुकी है, मेरी हेल्थ काफ़ी कम हो चुकी है। उसने ना भाई अपने बम का जोर लगा दिया मुझे फिनिश करने के लिए, लेकिन जिन अल्लाह रखे उन्होंने कौन चखे हैं, जे को रखे साइयाँ मार सके ना कोई, मतलब जिसे अल्लाह पाक जिंदा रखने चाहिए ना, उसे कोई नहीं मार सकता। तो मुझे मैं यहाँ पे हील कर लिया खुद को, मुझे रिवाइव दे के खुद को हील कर लिया। उसके बाद मेरी वेस्ट टूट चुकी थी, तो मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया जोन के बाहर जाके वेस्ट उठाने का, क्योंकि डैमेज डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, और मैं देखो मेरी हेल्थ भी कितनी तेज़ी से जा रही है, लेकिन यहाँ पे मुझे वेस्ट लाजमी चाहिए थी। और अभी आप देखोगे कि अगर मैं जोन के बाहर जाके वेस्ट ना लेता तो मैं ये मैच जीतना मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाता मैं। पब्लिक अगर आपको लाइक इंटेंस मैचेस पसंद है ना, मैं कहता हूँ आप आज के टेस्ट में प्लीज़ कामयाब हो जाना। फिर 70,000 लाइक्स कर देना, 70,000 लाइक्स से भूखे हैं। यहाँ पे मैंने मिस किया, लेकिन मेरे टीममेट ने डीपी से मिस नहीं किया। नीचे वाले बंदे मर चुके थे, इन्होंने मार दिए थे, क्योंकि जोन आया ना वो जोन में नहीं थे। मैंने अपने अंदाज़ा लगाया हो कि हम पे जोन नहीं था तो पीछे वाले पे जोन हो नहीं सकता था। हमें टीममेट नॉक हो चुकी है, लेकिन हमने भी एक नॉक दिया हुआ है, तो 1v2 की फाइट है ये। मेरी टीममेट नॉक है, मुझे 1v2 निकालना था। ये आया बंदा, मैंने इसको मारा। देखो मेरी वह वेस्ट है, लेकिन मेरी हेल्थ कम है, जो मैंने बूस्ट नहीं किया हुआ, सिर्फ फर्स्ट एड की हेल्थ। एक नेड निकाला, नेड किया, 3 मीटर जोन में जाना है, पीछे रिवाइव देने का टाइम नहीं था, जोन आ रहा था, और तो मैं इसलिए ना नेट वगैरह करके पुश कर दिया। थोड़ा सा रिस्की काम था, लेकिन बस यहाँ पे ऊपर वाले पे भरोसा रख के आगे आ गए। एक को डाउन किया, फौरन से दूसरे को डाउन किया, और बाबा जी ऐसे में मिला विनर चिकन डिनर अनोनिमस की पब्लिक। अच्छा आप किल्स और डैमेज देखना, किल्स 11 और डैमेज 21 किल्स का डैमेज है मेरा, 21 किल्स का। काफ़ी इंटेंस मैच था, काफ़ी मज़े का मैच था। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो कैसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। और काइंडली सेकंड वीडियो भी देखना जो मैं पोस्ट की है टूर्नामेंट वाली, काफ़ी गपशप लगाई, काफ़ी शुगर मेला लगाया, आपको मज़ा आएगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। दिल से लव यू अनोनिमस की पब्लिक। अल्लाह हाफिज़।